अस्सलामुअलैकुम सुना FM 89.4 एजे के नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे ते नाल मैं मारिया हारून कैजे हो तुसी सारे उम्मीद करदी हां सब ठीक ठाक है वन फर्स्ट क्लास हो सन जी जनाब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जनाब दोस्तों प्रोग्राम में तुम शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेजेस कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स मैसेज करने से राइट मैसेज ऑप्शन में चलो ये जगह टाइप करो स्पेस दे के अपना नाम लिखो पैगाम लिखो और उसको सेंड करो 8881 तक। अच्छा जी लंबी छुट्टियां गुजारने तो बाद में होना ही आज वापस और तुसें बड़ा मिस कीता मैं आई होप तुसां सुन भी मिस कीता होसी जी जनाब आज का असन टॉपिक है कि चहलकदमी कितनी ज़रूरी है और रोज़ाना की बुनियाद तो असी जी असन लाइफ स्टाइल है वो बड़ा चेंज हो गया है और उस बारे में असी गलबात कर सा अच्छा जी अबरार मुगल सनाना नक्तिन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी सारे तो पहले दसो तुसां दी ईद के जी गुजरी रमज़ान के जा गुजरिया और ओवरऑल तुसी के जे हो और मौसम काफ़ी गर्म है था और उस नाल नाल अज मैं काफ़ी एक्साइटेड हाँ इस प्रोग्राम से लेकिन वो समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह गलबात करा और तुसी सारे अपने कमेंट्स कर सकते हो अस दस सकते हो कि प्रोग्राम कहता जा रहा है और इस बारे में तुसी क्या आखना चाहते हो बाय द वे असा टॉपिक है कि चहलकदमी कितनी ज़रूरी है। अच्छा चहलकदमी के बारे में अगर असी गलबात करा तो इतना असा जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज है लाइक बाहर के ममालिक में असी दिखा तो उतना लाइफ स्टाइल बहुत मुख्तलिफ उतना लोगों का एक हेल्थ का काफ़ी उन्हें उसको बड़ा एम्फसाइज करें उन्हें और वॉक करें रनिंग करें जॉगिंग करें इवन समटाइम्स अगर उनका ऑफिस दूर है और अगर उनको वक्त नहीं मिल रहा है लाइक वॉक का तो वो कोशिश करते हैं कि बाय वॉक वो ऑफिस चुलन ना कि वो गड्डी स्टार्ट की थी था जुलन ठीक है उथा अक्सर मैं देखा कि लोग जड़े बड़ा इस उता भी कम काज कर रहे होंगे कि असी चहलकदमी वास्ते स्पैसिफिक वक्त होंदा है हुण असन दे संडेज़ उस विच असी सो का बड़ा टाइम गुजारते हैं लेकिन उथा जड़ा कि ना संडेज़ उथा जेड़े संडेज़ होंदे इतवार होंदा है ठीक है वो फोकस करते हैं कि आउटिंग होवे या कोई इस तरह दी फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकली तुसी एक्टिव हो के तुसी अपने आप दी को फिट कर सको ठीक है उथा जिस तरह असा को शौक होंदा है ना कि असी कपड़े के ना
ज्वेलरी कहना नवी चीज़ां कहना एक होता है ना बच्चों की तालीम भी है लेकिन इसी तरह हर चीज़ की इंपॉर्टेंस हर चीज़ विच है लेकिन उस नाल जोड़ा कहना सेहत को भी इंपॉर्टेंस वो उतनी ही देने हैं। अच्छा जी 10,000 10,000 कदम जोड़े के ना टुरना वास्ते रोज़ाना की बुनियाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है उसका फ़ायदा यह होता है कि असी बड़ा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है नॉर्मली मैं बड़ी वॉकिंग और इसका फिजिकल एक्टिविटीज़ होता काफ़ी प्रोग्राम कर रही होंगी हैं लेकिन बेसिकली आज में इसको फोकस बढ़ाया कि तुसी 10,000 कदम जदों रोज़ाना की बुनियाद पर टुरदे हो ना तो उसके फ़वायद कई रिसर्चेज आखती हैं कि 14,000 कदम ज़रूरी हैं लेकिन 10,000 कदम तो 14,000 तक वैरी करता है लेकिन बेसिकली जो कि ज़रूरी है वो 10,000 कदम तुसी उसको फोकस बढ़ा सकते हो। अच्छा वॉकिंग या टुरने दे नाल मतलब बाय वॉक जिहड़ी तुसी आंदे जांदे हो उसके फ़ायदे के हैं एक तो तुसी फिजिकली काफ़ी एक्टिव हो जुलते हो ठीक है मैंटली काफ़ी तुसी मेंटल हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंप्रूव हो जुलती है ठीक है उस तो इलावा अगर असी दिखां दा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तुसन दी हार्ट हेल्थ वास्ते वॉक जिहड़ी कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अगर वॉक तुसी वेट मैनेजमेंट वास्ते करते हो अपने वेट लॉस वास्ते करते हो अपने आप का वज़न थोड़ा घटाना चाहते हो द वॉक एक बेहतरीन चीज़ है और स्ट्रेस को कम करता है वॉक करना कि तुसी जितना वॉकिंग करते हो वॉक करते हो वो तुसन स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक जो है ना उसको घटाता है। और उसके नाल तुसन दी जिहड़ी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं मैंटली तुसी काफ़ी हद तक रिलैक्स होंदे हो। एक वॉक को अनपेड थेरेपी भी आख्या जुलदा है कि तुसी बगैर पैसों दे एक थेरेपी तुसां को मिल जुलदी है कि तुसी वॉक करदे हो और उसके नाल जो तुसी वॉक कर रहे होंदे हो एक मैंटली काफ़ी स्टेबल होके तो उस वास्ते तुसां दी ओवरऑल हेल्थ वास्ते भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अच्छा जी अब रात आई एम सॉरी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था अब रात मुगल ओके आप उसको उर्दू में बता सकते हैं कि बेसिकली आपके नाम किस तरह से प्रोनाउंस होता है एंड देन आई विल करेक्ट माई सेल्फ। मलिक मोहम्मद आदिल अस्सलाम वालेकुम हैव अ नाइस डे आरजे मारिया हारून वालेकुम अस्सलाम थैंक यू वेरी मच सेम टू यू। जी कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब ठीक ठाक होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे एट द सेम टाइम ईद बहुत अच्छी गुजारी होगी आप लोगों ने। शाहजेब राजा हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू। क्या हाल है बहन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से। ख्वाजा अजान अली हेलो हाउ यू। ओके इबारत मुगल और राइट आई गेस अगर इसमें आई होता तो मैं आराम से इबारत पढ़ लेती। इबारत मैं पढ़ी थी बाय द वे। इबारत मुगल थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोटली काला डब आज़ाद कश्मीर से। अच्छा जी ये बताएं ईद कैसी गुजरी आप लोगों की और उसके साथ साथ आप लोगों की ईदी कितनी हुई ये बताना ज़रूरी है। अच्छा जी मेरी दुआ है बहन सदा सलामत रहें आमीन। बहुत शुक्रिया आपका ब्रदर। ऑलराइट आज हम बात कर रहे हैं वॉक के हवाले से। वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग
बच्चों के कार्टून्स होते हैं ना, वॉकिंग वॉकिंग अच्छा जी, वॉकिंग वॉकिंग कितना ज़रूरी है। हंसते हंसाते हम जो है बात कर रहे हैं वॉक के बारे में, चहलकदमी के बारे में, और 10,000 कदम जो है ना वो चलना ज़रूरी है। अच्छा, जब से हमारी ज़िंदगियों में मोबाइल फ़ोन आ गया है ना, उससे ये हुआ है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज तो हो ही गई है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें आइडिया हो गया है कि बेसिकली ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरे पास जो पहला फ़ोन था, स्मार्टफ़ोन मेरे पास आया था, तो उसमें हेल्थ टाइप कुछ था कि जिसमें आप जितने कदम चलते थे आपको वो काउंट करता था। उस वक्त मुझे पता चला, ओ माय गॉड, यानी कि 10,000 कदम आपने एक दिन में मतलब ज़रूरी हैं आपके लिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, वो खुद ट्रैक करेगा कि आपने कितने कदम आप चले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। और 10,000 कदम के लिए अब तो स्मार्ट वॉचेस भी आ गई हैं, ठीक है। आप आराम से मोबाइल फ़ोन बेशक आपके पास ना हो, स्मार्ट वॉच होगी तो वो आपके जो स्टेप्स हैं उनको ट्रैक करेगा, और फिर आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपने इतने कदम आप चले हैं। या आप नॉर्मली वॉक भी करते हैं, वो आपके साथ साथ आपको ट्रैक कर रहा होता है कि आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हुई हैं, और बाकी उसमें एज़ पर फीचर्स आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। कायनात बहन को मेरा सलाम। जी, आपका सलाम पहुंचा जी कायनात बहन। मेरी ईद हुई तो नहीं, लेकिन तकरीबन 10,000 देनी पड़ गई मुझे। ओह माय गॉड 10,000 देनी पड़ गई। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि आपको ही मिले तो ईद होती है, समटाइम्स दे के भी आपको ईद का एक अलग इंजॉयमेंट होती है। और मज़े की ये बात है कि आप ईदी का ये मतलब नहीं होता आप दें या लें, मतलब वो एक जो आप ये कह रहे हैं ट्रांसफरेंस है, एक दे रहा है या ले रहा है, तो उसमें आप वैसे इंजॉय करते हैं, ठीक है। आपने अगर दी है ईदी तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, है ना। और अगर आपको ईदी मिलती तो भी आपको अच्छा लगता है। इट्स मीन्स ईदी इट्सेल्फ एक बड़ी इंजॉयमेंट है। अच्छा जी, गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी हैं हमारे साथ। खुशामदीद मारे हारून, थैंक यू वेरी मच गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब। अच्छा जी, 10,000 कदम की बात करते हैं तो वॉक करना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अलावा नॉर्मली ये होता है जैसे हमारी लाइफ चेंज होती है, हम स्कूल कॉलेज में सही चलते थे, यूनिवर्सिटी तक सही चला करते थे, जैसे वो थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है ना, आप कहते हैं कि बस जी अब तो गाड़ी में चलते हैं, अब तो बाइक पे चलते हैं, तो थोड़ा सा जो वॉकिंग वाला जो स्टाइल है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मेरा रिसेंट विज़िट था आउट ऑफ कंट्री और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। एक ये चीज़ सीखी कि आपने जो है ना वॉक जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ एज के लिए नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक एज के लिए नहीं होती, बल्कि आप यंगस्टर हैं, आप छोटे हैं, मतलब वॉकिंग जो है ना, जिस तरह खाना पीना सोना ज़रूरी है उस तरह आपके लिए वॉक भी ज़रूरी है, ठीक है। और हम बड़े हो गए हैं, वेरी नाइस। अगर आप बड़े हो गए हैं तो आप ज़्यादा इन्जॉय करते होंगे। आई थिंक आप मतलब ईद जो होती है ना सबके लिए ज़रूरी होती है, सब भी इक्वली इन्जॉय करते हैं। और मुझे तो पर्सनली जब मैं ईदी देती हूँ बच्चों को या बाकी फैमिलीज़ को, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। आई डोंट नो आपके दिल पे क्या गुजरी होगी ईदी दे के, बाय द वे। अच्छा जी, बचपन ख़त्म, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपका बचपन ख़त्म है तो आप ईदी जब बच्चों को देते हैं उनके साथ एंजॉय करें और फिर आपको खुद भी अच्छा लगेगा। 5,000 सिर्फ मैसर थी या आपकी भाभी को? क्या 5,000 सिर्फ मैसर? मुझे नज़र नहीं आ रहा असल में, एक्चुअली सिर्फ मिसेस को दी। ओके आपने मेरी भाभी को दिया। ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड। सरदार वकार अहमद, सलाम आप ही। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं इस बात पे हमेशा एम्फसाइज़ कर रही होती हूँ कि आप जब ईद अगर आपको मिलती है तो दैट्स फाइन, अगर आप देते हैं तो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि जब आप बड़े होते हैं, पहली आपकी सैलरी होती है और आपके छोटे बहन भाई, आपके कज़न्स, आपके भतीजे भांजे, उनके होता है कि अब ये जो है ना ये ईदी देंगी, और उनके चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट या एक खुशी या होती है ना जब आप पहली बार किसी को ईदी देते हैं, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है।
इम्पॉर्टेंट भी होती है, खुद आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मैंने जो ईदी देना शुरू की थी ना, मैंने बचपन से ही देना शुरू की थी। जैसे मुझे ईदियाँ मिलती थी ना, तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों में बांट देती थी। जो उनके चेहरे पे खुशी आती थी ना, मैं उसको बड़ा इंजॉय करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कि वो एक मेरे लिए $1,000,000 टाइप चीज़ होती थी कि मैं अपने बहन भाई के लिए उसे इंजॉय करती थी। इवन अपनी ईदी को इतना वो मैं नहीं करती थी, गिनती नहीं थी, जमा नहीं करती थी। मेरा ये होता था इनको दूँ, बच्चे खुश होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। खैर ये अपना अपना होता है, और सारा साल ही हर एक के पास पैसे होते हैं, लेकिन जो ईदी की एक अलग ही एंजॉयमेंट होती है। अच्छा जी, आज आपका प्रोग्राम पहली बार सुन रहा हूँ घड़ी हबीबुल्लाह से। अरे क्यों पहली बार क्यों? मुझे तो यहाँ पे तकरीबन 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। बाय द वे, आपने पहली बार सुना, वेरी सैड। अगर मैं 20 दिन नहीं थी, इट डजंट मीन कि मैं यहाँ पर नहीं थी। अच्छा जी, ओके, हाजीपुर अब्दुल खालिक, ठीक है, राजनपुर से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं 10,000 स्टेप्स अ डे के बारे में। अच्छा, एक रीसेंट रिसर्च मेरे सामने आई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक मैं तो परेशान हो गई देख के। हमारा जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ सिस्टम होता है कि जो आई गेस 40+ है, उन्होंने वॉक करनी है। अगर एक नौजवान वॉक करता है, उसको कहते हैं आपको क्या ज़रूरत है। इवन बच्चों के लिए भी वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपने हर हाल में जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। बच्चों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है इस तरह से बच्चों को इंडल्ज किया हुआ है कि बच्चे कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, मोबाइल फ़ोन में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और बच्चों के लिए आपको बताऊं, रीसेंट रिसर्च कहती है कि 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एक मोबाइल फ़ोन, एक उनका जंक फूड, और तीसरा उनका फ़िज़िकल एक्टिव ना होना। ठीक है, अब आप देखें हमारी जो जनरेशन थी, लाइक हम लोगों ने जिस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही गुजारा ना, मतलब इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं थी, मतलब इतनी मिलावटें खानों में नहीं थी, मतलब थी आजकल के हिसाब से उस तरह नहीं थी। हर रोज़ हमें फ्राइड नहीं मिलता था, हर रोज़ हमें हमारी मर्ज़ी का खाना नहीं मिलता था। जो घर में खाना बनता था हमें वही खाना होता था, और फिज़िकली भी एक्टिव हुआ करते थे। लेकिन अभी हमारी जनरेशन में कितनी बीमारियाँ हैं। अब आप खुद सोचेंगे जो न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो अगर इस तरह का सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। मतलब ये तो एक बहुत ही हर एक को हंसी आ जाती है ना, ओहो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि ये कोई ऐसा होता नहीं है, ये इस तरह से कोई मतलब इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। बट इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और फिज़िकली एक्टिव होना बच्चों के लिए ये कि बच्चों को खूब खिलाएं, दौड़ें, भगाएं, थकें, खूब टूटें फूटें, जो है ना, खूब अच्छे से। वो जब थकेंगे तो उनकी नींद अच्छी होगी, जब वो अच्छे से स्लीप उनका साइकिल पूरा होता है, बच्चों को भूख लगती है, बच्चे खाना खाते हैं। आजकल के बच्चों का अलमिया यही है, बच्चे नहीं खाना खाते, बच्चों को मर्ज़ी का खाना, उनको दाल चावल नहीं उनको पसंद, उनको रोटी से नवाला बनाना नहीं आता, उनको पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो हम पेरेंट्स ने ही उनको जो है ना वो ख़राब किया है। ठीक है, तो ऐसे में जो बच्चों को थोड़ा सा हमें फ़िज़िकली एक्टिव करने की ज़रूरत है। एज़ कम्पेयर जो बच्चों का टाइम होता था ना फ़िज़िकल एक्टिव होने का, उसमें मोबाइल फ़ोन, टीवी और वीडियो गेम्स हैं, जो इंडोर गेम्स बच्चे जो है ना खेलते हैं, जो फ़िज़िकल गेम्स नहीं होती, तो वो बच्चे उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि आपने लाजमी करना है और एक्टिव करना है बच्चों को, ताकि वो भागें, दौड़ें, खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, वॉक करने जाएं। वॉक तो है उनको बहुत बोरिंग लगेगा, वो पार्क में जाएं, इंजॉय करें। ताहिरा आपी, साजिदा आपी को बहुत सलाम। मैं उनका प्रोग्राम बहुत शौक़ से सुनता हूँ, क्योंकि वो कमेंट पढ़ते भी हैं और जवाब भी देते हैं। दैट्स वेरी नाइस। सरदार वकार, नो डाउट बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं हमारी। और कहते कि मैंने तकरीबन रमज़ान में ही स्टार्ट किया प्रोग्राम सुनना। ओह वेरी नाइस।
अच्छा, इबारत मुगल कहते हैं ईद अपनों के संग दुबाला होती है। बिल्कुल अपनों के संग दुबाला होती है, लेकिन समटाइम्स अपने नहीं होते तो आपको खुद ही दुबाला करनी होती है। है ना, ऐसे ही होता है। ईद तो एक वाइब है ना, ईद इटसेल्फ अब देखें वही दिन होता है, वही खाने होते हैं, खाने चलो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन ईद में एक हमें वाइब महसूस होती है। ठीक है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं इस ईद में पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन आप जहाँ पे भी हो ना तो आप इंजॉय करने की ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, और जब आप इंजॉय करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली आप ईद को भी उतना ही फील करते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो। अच्छा, ये जो मेरा जो प्रोग्राम है पहाड़ी में भी है, उर्दू में भी है, मतलब मैं दोनों लैंग्वेजेस जो है ना मिक्स करके करती हूँ। समटाइम्स हमारे साथ कुछ ऐसे लिसनर्स होते हैं जिनको पहाड़ी ज़ुबान नहीं आती, ठीक है, तो उनके लिए, उनके कंफर्ट के लिए हम उर्दू में भी बात करते हैं। आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और इस टाइम कहाँ मौजूद हैं, किस इलाके से मुझे सुना जा रहा है। और हम लोग मौजूद हैं इस टाइम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, और आप सुन रहे हैं पाकिस्तान लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क सुनो FM 89.4, और मैं हूँ आपके साथ आरजे मारिया सुनो FM 89.4 एजे के नेटवर्क से। अच्छा, जब से इस चैनल की बुनियाद रखी गई उस वक्त से सुन रहा हूँ। और राइट, दैट्स वेरी नाइस। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मुजफ्फराबाद में ये जब चैनल आया, या फिर आप बात करें हैं ओवरऑल जब ये 89.4 का संग बुनियाद रखा गया। अच्छा, आप पंजाब पाकिस्तान से सुन रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, जो भी अपना प्रोग्राम सुनने वालों के कमेंट को तरजीह देगा उसके प्रोग्राम पसंद भी किया जाएगा और सुनने वालों की तादाद में भी इजाफा होगा। या दैट्स नाइस, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। अच्छा, मैं मज़े की बात तो मेरा स्टार्ट से ये एजेंडा था कि आपके जो लिसनर्स होते हैं ना, आपने उनका प्रोग्राम जब आप सुनते हैं ना तो आपको वैसे भी मतलब एक अच्छा लगता है। दूसरा ये कि आपके जो रेगुलर लिसनर्स हैं ना उनके साथ आपकी एक अलग अटैचमेंट हो जाती है। मुझे अभी भी याद है जब मैं 2017 में प्रोग्राम किया था करती थी इन इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में, तो मुझे अभी भी अपने लिसनर्स के नाम याद हैं, उनके पसंद के गाने याद हैं, उनको पता है, मुझे पता है उनका, लेकिन वो मुझे नहीं, आई डोंट नो कि वो मुझे याद रखे हुए कि नहीं रखे हुए, लेकिन मुझे उनका याद है। ठीक है, और फिर जब इधर मुजफ्फराबाद में हमने स्टार्ट किया था तो अभी भी मुझे उन सब लोगों के नाम याद हैं, उनके मैसेजेस पता होते हैं, वो क्या कहते हैं, किस तरह के गानों की फरमाइश करते थे, कैसी बात करते थे, ईच एंड एवरीथिंग मुझे उनके बारे में याद है। तो हमारा ये जो होता है ना कि लिसनर्स हमारा एक एसेट होता है इन अ सेंस कि हमें नॉर्मली कॉल्स आती हैं, हम बॉदर नहीं करते, तकलीफ़ होती है उठाते हुए, कभी कभार मसरूफियत होती है ना डेली बेसिस में। वह कहते भाई इसकी कॉल आ गई, कौन उठाएगा इसकी कॉल, भाई दिल नहीं चाह रहा, भाई कॉल उठाने का दिल नहीं चाह रहा, बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रेडियो पे बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, यहाँ पे एक सिंगल मैसेज भी जो आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम जो कॉल्स आती हैं और जो मतलब ये कि बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। आप किसी सेहत अफ़ज़ा मुकाम पे जाके आप
जब बात करते हैं ना आपको बहुत अच्छा लगता है। उपसी ओके। अच्छा आप ही ये ऑफिस किधर को है मुजफ्फराबाद में, आपका कौन सी जगह पे है? अच्छा ये मुजफ्फराबाद में ही है, और आपको अगर एड्रेस चाहिए तो हमारा जो वेबसाइट पे ही नंबर है, आप उनको कॉल करके वहाँ से एड्रेस पूछ सकते हैं। अच्छा इबारत मुगल जो पाकिस्तान से शुरू हुआ था, ऑलराइट, यानी कि आप बहुत पुराने लिसनर हैं। अच्छा ये आई गेस के 2008 में शुरू हुआ था इसका, ये जो चैनल है पाकिस्तान से शुरू हुआ था। सुनो का जो स्टार्ट था वो 2008 के अराउंड हुआ था। फरीद राना इनकलाबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर अटमुकाम से है और मैं इस वक्त कराची समंदर के किनारे बैठकर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। यहाँ बड़ी शदीद गर्मी हो रही है, और ऑलराइट, ओह माय गॉड, कराची की गर्मी। बाय द वे मेरा ननिहाल भी जो है ना कराची में है, और जब भी मेरा एक्सपीरियंस होता है जाने का वहाँ पे जाने का कराची में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप अटमुकाम के तो आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझिए, इंसान सड़ बल के वापस आता है, यू नो, सड़ बल के अच्छी तरह से। और बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अब तो मुजफ्फराबाद में भी इतनी गर्मी हो गई है, मतलब आप टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत शदीद गर्मी है मुजफ्फराबाद में भी। और सरदार वकार कहते हैं आपके प्रोग्राम में सॉन्ग्स वगैरह नहीं चलते? मेरे प्रोग्राम में सॉन्ग्स चलते हैं, लेकिन हम फेसबुक लाइव सॉन्ग्स नहीं लगाते। जैसे ही हम फेसबुक लाइव से हटेंगे और 89.4 की फ्रिक्वेंसी पे तो हम रहते ही हैं, तो वहाँ पर हम बैक टू बैक गाने भी लगाते हैं, बीच में बातें भी करते हैं, गाने आपकी पसंद के भी लगाते हैं, अपनी पसंद के भी आपको सुनाते हैं, और ये एक मिला जुला सा यू नो प्रोग्राम बन जाता है। वैसे फरीद इनकलाबी, आप मुझे ये बताएं कि आप इस टाइम इतनी गर्मी में कराची में समंदर के किनारे क्यों बैठे हुए हैं? आप थोड़ा जब सूरज गुरूब होता है आप तब जाए ना वहाँ पर, या रात के टाइम जाएं। एनीवे